गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चले आज हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं न्यूट्रिशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों को पहले बताया हुआ है, न्यूट्रिशन क्या होता है। वो प्रोसेस जिसमें हम अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हम अपने फूड से एनर्जी लेते हैं और उसी एनर्जी से हम अपनी बॉडी की जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं उसको करते हैं। तो इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एक बार हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं अपनी। द न्यूट्रिशन ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच द फूड इज ऑब्टेन इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। अब यहाँ पर मुझे कुछ और भी बताना है आपको। जो न्यूट्रिएंट होता है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और फूड जो होता है हमारा हमेशा ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फूड की, वो क्या होती है, ग्लूकोज होती है। ठीक है, और ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है। ठीक है, और अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड की बात करें अपने, तो कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, हमारे पास स्टार्च होता है। ठीक है, जितनी भी हमारी फॉर्म्स होती है शुगर की, वो किसके अंदर आती है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही आती है। आप लोग को ये बात याद रखनी है कि जितनी भी हमारी शुगर्स होती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आती हैं। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लें इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के टर्म्स में, अगर हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ें तो अब हमारे पास क्या होगा, मतलब हमने फूड लिया था, फूड के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब क्या होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट लें हम, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन में, देखिए जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इसको। द न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, आपको समझ आया होगा। अब हम आगे करते हैं अपना मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, हमारे पास दो मोड्स होते हैं मोड न्यूट्रिशन के। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, आज के हम इस वीडियो में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और सेकंड वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटो मीन्स का मतलब क्या होता है, सेल्फ, मतलब खुद का खाना बनाना। ठीक है, तो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें जो होता है वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद पकाता है, खुद बनाता है अपना खाना। ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक CO2 एंड H2। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। ठीक है, जैसे कि CO2 एंड H2। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन देखें ऑटोट्रॉफ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये होगी, ऑटोट्रॉफिक इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक द CO2 एंड वाटर। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो क्या बनाते हैं, जैसे कि हम सब लोगों को पता है, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये बात। हम जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारे वो सब क्या करते हैं, उनका वो सब अपना खुद से फूड बनाते हैं अपने किसकी हेल्प से, CO2 की हेल्प से, H2O की हेल्प से और किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, और एक बात और, जो जितने भी ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं और क्या होते हैं, वो क्या शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा एक प्लांट है, उसमें देखते हैं हम फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लांट है, इसके पास ये लीव्स है और हमें पता है लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी हेल्प से वो अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। ये हमारी रूट्स आ गई, प्लांट्स की हमारी रूट्स आ गई। यहाँ पे हमने वाटर दिया है इसे प्लांट को, ये सॉइल है जिसके अंदर इसके रूट्स जो है ग्रो अप हो रही है। ये यहाँ पे हमारी लाइट है, सनलाइट है, ये रेज आ रही है प्लांट तक, जिसकी वजह से अपना फूड प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में है और ये ऑक्सीजन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन तीनों की चीजों की मदद से, इन तीनों चीजों की हेल्प से, लाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से, ये क्या करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। और फूड किस फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में। ऑक्सीजन जो इनका वेस्ट मटेरियल है वो जो है इनकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और जो हमारे पास जो इनका फूड है ग्लूकोज, वो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, इनकी प्लांट के अंदर रहेगा और जो इसको यूटिलाइज करेंगे वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो बस यहाँ तक ही हमने आज पढ़ा अपना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम आगे पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसकी अगली वीडियो में, और उसके आगे हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मोड्स भी पढ़ेंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे। तो आगे बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू सो मच।